सचिव हैं वो 10 मिनट पहले पूरे देश को बताते हैं वो कि किस तरह से हम लोग पूरे धैर्य के साथ पूरा डिप्लोमेटिक तरीके से कूटनीतिज्ञ तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और जो आतंकवाद है या आतंकवादियों को जो प्रश्रय देने वाली सरकार है पाकिस्तान की, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम नेताओं का जो है बिहार दौरा शुरू हो गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 30 मई के बीच में बिहार आ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी जो है 15 तारीख को आ रहे हैं। और राहुल गांधी 3 जगह जो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, गया में और दरभंगा और उसके बाद पटना में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं। और अब इस साल विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को देखते तमाम नेताओं का जो बिहार दौरा शुरू हो गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस चुनाव के लिए नेताओं का आना स्वाभाविक है। नेता आ रहे हैं, अच्छी बात है। गठबंधन की बैठक अभी हाल में हुआ है, 6 मई का गठबंधन का बैठक हुआ है। उसके बाद अभी 20 मई को पूरे देश में मजदूर हड़ताल है। सरकार ने जिस तरह से 3 कृषि कानून ला करके पूरे खेती को चौपट करने का, खेती को पूंजीपतियों के, अडानी का, अंबानी के हवाले करने की जो कोशिश किया था, इसी तरह से मजदूरों के लिए 44 कोड बिल था, जिसमें मजदूरों का अधिकार निहित था, मजदूरों का कर्तव्य निहित था। सरकार के लिए उसमें सीमा तय था कि मजदूरों से कितना देर तक वो काम लेगा, न्यूनतम उनकी मजदूरी क्या होगी, क्या सुविधाएं होगी कार्यस्थल पर, ये सब कुछ जो तय था। सरकार ने 44 कोड बिल को हटा करके 4 कोड बिल वो सामने ला दिया है। इसके पहले वक्फ बिल का नाम सबको सुना ही है। तो सरकार एक फिर मजदूरों के लिए तबाही, और ये सब मिला लीजिए, अगर वक्फ बिल मिला लीजिए, 3 कृषि कानून को मिला लीजिए। 3 कृषि कानून सरकार ने वापस तो लिए है, लेकिन चोर दरवाज़ा से कृषि विपणन नीति के नाम पर फिर एक बार ये ज़मीन जो है पूंजीपतियों को देने की साजिश कर रही है। और अब 4 कोड बिल 44 से जो बना दिया गया है, सब मिला करके लोकतांत्रिक जो मूल्य है, लोकतंत्र में जो अधिकार है जनता का, मजदूरों का, किसानों का, धार्मिक स्वतंत्रता है, ये सब पर हमला है। और इसको लेकर के 20 मई को पूरा भारत में मजदूर हड़ताल है और हम लोग अभी उसकी तैयारी में हैं। 20 तारीख को पूरे भारत में हड़ताल है, पूरा भारत में मजदूर हड़ताल है, तो उसको लेकर के हम लोग तैयारी में हैं। और चुनाव भी बिहार में है। चुनाव को लेकर किस रूप से देख रहे हैं? एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन मध्यस्थता हो गया, दूसरे देश के राष्ट्रपति जो हैं बीच में मध्यस्थता करते हैं। अब इसको लेकर जो है सियासत हो रही है। नहीं, देखिए, सियासत का सवाल नहीं है। पूरा देश सेना के पक्ष में खड़ा था, विपक्ष खड़ा था, तमाम धर्म के लोग, यहाँ तक कश्मीर के लोग भी पूरी मजबूती के साथ सरकार के पक्ष में सारे लोग खड़े थे। और इसके बावजूद 15 मिनट पहले तक सूचना दी जाती है कि किसी भी तरह की कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। अमेरिका भी बोलता है कि 2 देशों के बीच आपसी मामले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और उनका जो विदेश सचिव हैं वो 10 मिनट पहले पूरे देश को बताते हैं वो कि किस तरह से हम लोग पूरे धैर्य के साथ पूरा डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिज्ञ तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो आतंकवाद है या आतंकवादियों को जो प्रश्रय देने वाली सरकार है पाकिस्तान की, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और एकाएक बहुत दुखद सूचना, दुखद इस मामले में कि वो सूचना सबसे पहले अमेरिका द्वारा दिया जाता है देश को, देश के लिए एक बड़ी तबाही है। और दूसरा जो है पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है। तो भारत को बिल्कुल हाशिए पर खड़ा कर दिया गया इस सरकार के द्वारा। तो हम तो सबसे पहले कहेंगे कि ठीक है, राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी आएंगे, लेकिन सरकार की जो जिम्मेवारी है, मोदी जी की जिम्मेवारी है
भाषण देने की जिम्मेवारी नहीं है उनकी। अभी उनको विशेष सत्र सदन संसद का बुलाना चाहिए और संसद में ये पूरी चीज़ों पर एक बहस करानी चाहिए उनको। अभी ये उनकी वो जिम्मेवारी है और वो अगर इस जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, उनके लिए अगर चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, देश कुछ भी नहीं है, तो ये हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कह रहे सांसद की विशेष सत्र बुलानी चाहिए। जून से जुलाई महीने के बीच में संसद का विशेष सत्र मानसून सत्र भी बुलाया जाता है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे कि भाई इतनी ज़रूरत क्यों है, जब हम लोग को ज़रूरत होगा तो बुला लेंगे संसद में। इससे भी बड़ा कोई ज़रूरत हो सकता है? इससे भी देश का जहाँ सवाल है, पूरे देश सरकार के साथ खड़ी है, इसके बावजूद भी सरकार क्यों जो है दबाव में आ गई? अमेरिका ने क्यों हस्तक्षेप किया? क्यों कहा जा रहा है कि कोई न्यूट्रल जगह पर, वो न्यूट्रल जगह कहाँ होगी? न्यूट्रल जगह पर वार्ता होगी, वो कहाँ होगी? ये तमाम चीज़ देश को जानने का अधिकार है ना। और इसके लिए विशेष सत्र, वो तो सामान्य सत्र है, वो सामान्य सत्र है, देश के आंतरिक मामलों के लिए उस पर वार्ता होगी। लेकिन ये विशेष परिस्थितियां हैं और इसलिए विशेष सत्र की आवश्यकता है। सर्वदलीय बैठक हुआ था, एक पूरी जिम्मेवारी के साथ तमाम दल ने पूरी सरकार का साथ दिया और खुद जो सरकार के मुखिया मोदी जी हैं, वो दो बार सर्वदलीय बैठक होता है, उसमें वो खुद शामिल नहीं होते हैं। क्यों शामिल नहीं होते हैं? जवाब तो देना ही चाहिए उनको। और इसलिए विशेष सत्र की आवश्यकता है। तो सरकार के सामने अभी जो जिम्मेवारी है, सरकार का जो कर्तव्य है, वो देश को अवगत कराने का, किस परिस्थितियों में एकाएक ये घटनाएं घटी, किस परिस्थितियों में जो देश के अंदर आपने माहौल बना के रखा है। जिस तरह से गोदी मीडिया जो है, बातें कुछ और है, सचिव कुछ और बोल रहे हैं, विदेश सचिव, सेना के अधिकारी कुछ और बोल रहे हैं और मीडिया में कुछ और चल रहा है। ये कैसे हुआ? ये कैसे ही चीज़ें चल रही है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है सरकार द्वारा? ये तो देश को जानने का हक है ना। और इसलिए हम कह रहे हैं कि खास एजेंडे पर भारत पाकिस्तान के जो मामले सामने आए थे, उस पर जो है विशेष सत्र की आवश्यकता है और सरकार को वहाँ ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। चलिए, ये थे भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विशेष सत्र इसलिए बुलानी चाहिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव स्थिति उत्पन्न हुई, किस कारणवश स्थिति उत्पन्न हुआ, क्या मध्यस्थता जो हुआ, मध्यस्थता किस बात पे शर्त रखी गई, वो भी जनता को खुलकर सामने बताना चाहिए। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ वास्को, पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री